औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं हम। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 का जो है ना पहला क्वेश्चन हल किया था। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो था, या अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वाले जो टॉपिक में सारी की सारी जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ही हमने यूज़ करके इस्तेमाल करके हमने इसको सवालों को हल करना है। तो ये वाले बार बार मैं आपको टेबल दिखा के वैल्यूज़ पुट करता जाऊँ तो ये इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे आपने ये वाली ऊपर वाली टेबल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और ये हमने जो क्वेश्चन करेंगे, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है एवेल्यूएट करना है हमने, यानी कि वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालना है। तो साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 है, ये साइन है, ये 60 डिग्री 3 का जज़र ओवर 2, यानी कि इस तरीके से हमने वैल्यूज़ को पुट करके आंसर को निकाल लेना है। तो उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। तो एक क्वेश्चन है जो मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना मैंने अलग से लिख दिया है, यानी कि कौन सा है हमारे पास है, 2 साइन 60 डिग्री और दूसरे आगे क्या है हमारे पास, कॉज 60 डिग्री। तो इनको हमने क्या करना है बच्चे, वैल्यूज़ को पुट करके, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को पुट करके हमने इनका आंसर निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ये आपने ज़बान याद रखनी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, इधर 2 है, 2 वैसे का वैसे लिखोगे, जबकि कॉस साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 3 का जज़र ओवर 2 होता है। इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद क्या है, कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री जो होती है वो हमारे पास 1/2 होता है। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ना आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आप देख लें, तो यही की यही वैल्यू होंगी। जस्ट मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब आगे क्या करें बच्चे, ये 2 कैंसिल हो गया इस 2 के साथ, तो क्या बच गया, 3 का जज़र ओवर क्या बच गया, 2 बच गया। ये हमारे पास जोज़ नंबर 1 का आंसर आ गया। अच्छा बच्चे, दूसरा जोज़ हमने पुट किया हुआ है। दूसरे जोज़ में हमारे पास क्या है, 2 कॉज पाई ओवर 6, फिर क्या है साइन पाई ओवर 6। ये हमें रेडियन फार्म में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करें बच्चे, डिग्री फार्म में पुट करें। अगर डिग्री फार्म में पुट नहीं करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, डायरेक्ट पाई ओवर 6 हमारे पास, यानी कि कॉस 30 डिग्री ही बनता है। तो कॉस 30 डिग्री हो या पाई ओवर 6 हो, आंसर हमारे पास सेम निकलेगा। तो बताने का मकसद ये है कि रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को अच्छे तरीके से समझ जाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना किस तरीके से इसको चेंज करके हम हल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 2, उसके बाद क्या है कॉज पाई ओवर क्या है हमारे पास 6 है। अब इस पाई को मैं क्या करता हूँ बच्चे, 180 ओवर में पाई कर देता हूँ, यानी कि हम इसको क्या करते हैं बच्चे, डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, साइन है। इसी तरीके से साइन को भी आपने इसी तरीके से ही करना है। पाई ओवर 6 है, तो क्या हो जाएगा, 180 ओवर पाई हो जाएगा। ये यानी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है। ये पाई गया पाई के साथ, 6 एकम 6, 6 3 18, यानी कि कितना आ गया, 30 आ गया। इसको भी आप ऐसे नहीं करना है, 6 एकम 6, 6 30, 180, ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ गया हमारे पास, 2, उसके बाद क्या है कॉज 30 डिग्री, आगे क्या है हमारे पास साइन 30 डिग्री। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे बच्चे, कॉज 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये अब कहाँ मिलेंगी, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे मिलेंगी। अब यहाँ पे लिखें बच्चे, 2 कॉज 30 डिग्री किसके इक्वल होता है हमारे पास, 3 का जज़र ओवर 2 के होता है, जबकि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें, ये 2 गया इस 2 के साथ, तो क्या बच गया हमारे पास, 3 का जज़र ओवर क्या बच गया, 2 बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर, सॉरी हाँ, जोज नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 3 को हमने पुट किया हुआ है। दो जोज नंबर 3 जो है ना हमारे पास, 2 साइन 45 डिग्री प्लस का क्या है, 2 कॉस 45 डिग्री। तो इसको हल करना है। यहाँ पे हमने साइन 45 डिग्री की वैल्यू को पुट करना है, इधर हमने क्या करना है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है। दरमियान में हमारे पास प्लस है। अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2
2 का जज़र होता है हमारे पास, दरमियान में प्लस की अलामत लगा दो, इधर 2 वैसे का वैसे पुट करोगे, जबकि हमारे पास cos 45 डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास सेम की सेम ही होती है, यानी कि 1/2 का जज़र होती है। अब आगे देखें बच्चे, क्या हो जाएगा, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का जज़र 2/2 का जज़र दरमियान में प्लस लगाओ, ये भी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही का वही 2 आएगा, 2/2 का जज़र आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। अब इसका यानी कि हम जैसे ज़ोज़ा फ़याक़ल यानी कि तजज़ी वगैरह करते थे, आपने सेम स्टेप करना है उसी तरीके से, 2 का जज़र ही आएगा इन दोनों का, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, उसी 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही का वही 2 आएगा। अब ये 2 का जज़र 2 के जज़र पे तकसीम करें तो 1 आएगा, उसी 1 को आपने 2 पे मल्टीप्लाई कर देना है, वही का वही 2 आएगा। अब आगे देखें हमारे पास क्या है इधर, यानी कि 4 ओवर क्या आ जाएगा, 2 का जज़र आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे स्टेप समझ आ रहे होंगे आपको। अब आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 का जज़र, नीचे जहाँ पे भी हमारे पास 2 का जज़र हो तो हमने जो है ना वो क्या है, डिनोमिनेटर जो हमने रैशनलाइज करते हैं वो वाला तरीका यूज़ करेंगे। तो मतलब कि क्या है, नीचे वाला स्क्वायर रूट जो है ना हमने इसको रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे बच्चे, 4/2 का स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाला उसके ऊपर वाले के साथ हमने 2 के जज़र के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, ज़र भी करेंगे। ये वाला तरीका हमने इस्तेमाल करना है, नीचे वाला क्योंकि ख़त्म करना है हमने। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, 4, 2 का जज़र हो जाएगा। ये क्या है, 2 का जज़र, ये भी 2 का जज़र, 2 के जज़र का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखें, हमारे पास ये स्क्वायर जज़र के साथ कैंसिल हो चुका, तो क्या आएगा, 2 4 और 4 इंटू 2 का जज़र, ये क्या बच गया, 2 बच गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 का जज़र। तो ये हमारे पास क्या आएगा, जोज नंबर 3 का जवाब आ जाएगा। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 4 को पुट किया हुआ है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, आगे दरमियान में प्लस है, आगे क्या है, कॉस 60 डिग्री है, फिर क्या है, कॉस 30 डिग्री है। तो इस वाले को हमने हल करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चे, वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। साइन 60 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल में, तो 3 का जज़र ओवर क्या है, हमारे पास 2 है। अब आगे देखें, आगे क्या है हमारे पास, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का भी हमारे पास सेम का सेम हमारे पास वैल्यू होती है 3 का जज़र ओवर क्या होती है, 2 होती है, दरमियान में प्लस की अलामत को पुट कर दो। अब क्या है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। इसी तरीके से साइन 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू भी 1/2 ही होती है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखें बच्चे, ये वाली जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है बच्चे, बार बार कह रहा हूँ, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे देख के यहाँ पे आपने पुट कर देना है। अब यहाँ पे बार बार मैं आपको बुक दिखाकर जो है ना वो समझाता रहूँ ना, ये मुझे सही नहीं लगता। चल आपने ये जो है ना ज़बान याद कर लेनी है टेबल को। अच्छा जी, अब आगे देखें, हमारे पास ये भी 3 का जज़र है, ये भी 3 का जज़र है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जज़र का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर। इसी तरीके से 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 ही आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब आगे देखें, ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया, 3/4 प्लस क्या आएगा, 1/4। सेम तरीका पहले वाले की तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पुट कर देना है। दोनों का हमने तजज़ी अगर करें तो 4 आएगा। इसी तरीके से तजज़ी ज़ोज़ाफ़ वाला मरहला करना है हमने। 4 को 4 पे तकसीम करो, 1 आएगा, उसी 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो 3 आएगा, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें आपने मिडिल क्लास में पढ़ी हुई है। इसी तरीके से 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 आएगा, उसी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वही का वही 1 निकलेगा। अब आगे देखें, 4 3 को 1 पे जमा करो, 4 आएगा, 4/4, 4/4 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 1 आंसर आएगा इसका। अच्छा बच्चे, पांचवा जोज को हमने पुट किया हुआ है। पांचवा जोज हमारे पास है cos 60 डिग्री, फिर क्या है, cos 30 डिग्री, दरमियान में माइनस है, फिर साइन 60 डिग्री और साइन क्या है, 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है बच्चे, वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, इसी के साथ cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 3 का जज़र ओवर 2।
उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। दरमियान में माइनस लगा दो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 3 का जज़र ओवर 2 आगे आएगी। इसी तरीके से साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 ओवर 2। यहाँ तक बात उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। आगे देखें बच्चे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 का जज़र ओवर क्या हो जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, दरमियान में माइनस आए। इसी तरीके से 3 का जज़र है, ये 3 का जज़र को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही 3 का जज़र आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब आगे देखें, यहाँ पे ये वाला क्या है हमारे पास जमा में है, ये क्या है नफी में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। छठा जोज हमने लिखा हुआ है। छठे जोज में हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो जस्ट आपने क्या करना है बच्चे, वैल्यूज को पुट करते जाना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 3 का जज़र ओवर 2। इसी तरीके से कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 3 का जज़र ओवर 2। दोनों की हमारे पास क्या आएगी, सेम ही है। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, टेबल पे यही जो वैल्यू है मैंने वही की व्यू पुट कर दी। अब इसी तरीके से cos 60 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 1 ओवर 2 है। और इसी तरीके से साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये भी क्या है, 1 ओवर 2 है। अच्छा जी, हमारे पास क्या था, यहाँ तक हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब आगे देखें, आगे क्या है हमारे पास, ये इसको 3 का जज़र है, ये भी 3 का जज़र है, ये क्या हो जाएगा, 3 के जज़र का होल का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से ये 2 है, 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही का वही 1 आएगा। जब को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, 4। अब आगे देखें, ये स्क्वायर जज़र कैंसिल हो चुका हमारे पास, 3 ओवर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 1 ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, 4 है। अब आगे देखें, जहाँ पे हमारे पास वही वाला तरीका करना है तजज़िय ज़ोज़ा फैक्ल वाला, ये 4 हो जाएगा, 4 को 4 पे कैंसिल करो, 1 आएगा, उसी 1 को 3, ये -1, ये सिंपल सा है, आपने देख लेना है। अब आगे देखें, ये 2 में से 3 में से 1 को निकालें, 2 आएगा, 2 ओवर 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी कि 1 ओवर 2 क्या आएगा। इस पूरी जो है ना रेशो जो हमें दी हुई थी डिग्री फॉर्म में, ये इसका आंसर आ जाएगा, साइन 60 कॉस 60 वाले का आंसर 1 ओवर 2 आएगा। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, सातवां जोज है। सातवें जोज में हमारे पास क्या है, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर क्या है, साइन 60 डिग्री साइन क्या है, 30 डिग्री। हमने क्या करना है बच्चे, इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर 2, जबकि हमारे पास कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 3 का जज़र ओवर 2। अब आगे देखें, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का जो हमारे पास वैल्यू है 3 का जज़र ओवर 2 है, जबकि साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 ओवर 2 है। अब आगे देखें बच्चे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वही का वही हमारे पास 3 का जज़र ओवर 2 दोनों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस की अलामत लगाओ, 3 के जज़र के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही 3 का जज़र आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। आगे वाला स्टेप करें, ये क्या आएगा, 4 आएगा, वही का वही हमारे पास, ये पे 3 का जज़र आएगा, यहाँ पे भी 3 का जज़र आएगा। अब आगे देखें, ये भी 1 है, ये दूसरा ये है 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 3 का जज़र हो जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे इसका सर ने स्क्वायर क्यों लिया, अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई की अलामत होती तब मैं क्या करता, इसका होल का स्क्वायर ले लेता, यानी कि 2 हो जाते। अब यहाँ पे प्लस की अलामत है तो एक जज़र ये वाला, एक ये वाला है, तो 2 3 का जज़र हो जाएगा, ओवर क्या है, 4 है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, 3 का जज़र ओवर क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारे पास जोज नंबर 7 का आंसर है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 10 और 8वें जोज में हमारे पास 10 पाई ओवर 6 है, कॉट पाई ओवर 6 है, दरमियान में हमारे पास क्या है, प्लस है। अब समझने वाली बात यह है, यहाँ पे हमारे पास पाई ओवर 6 है, रेडियन फॉर्म में है। सबसे पहले आप क्या करें बच्चे, डिग्री में चेंज कर लें। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कीमत पुट कर दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, यानी कि पाई ओवर 6 यानी कि 10 30 डिग्री ही बनेगा। तो अगर लिख दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करके दोबारा रिपीट करके बताता हूँ तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कि पता लगता है कि ये वाला स्टूडेंट जो है ना, इसको पता लगता है कि ये डिग्री और रेडियन में क्या फ़र्क होता है और इसको कैसे चेंज करते हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे 10 है, ये पाई ओवर क्या है, 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई के साथ। अब दरमियान में आगे क्या है, कॉट है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ बच्चे,
ये काट को आपने अलग करना है। काट क्या है हमारे पास पाई ओवर 6 है, मल्टीप्लाई क्या कर दें 180 ओवर पाई के साथ कर दें, दरमियान में क्या आ गया +1 आ गया, आगे वाली फार्म में। उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब आगे देखें, 6 को कैंसिल करो, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, पाई पाई के साथ कट गया, जे भी पाई पाई के साथ कट गया, 6 एकम 6, 6 30 180, क्या आएगा हमारे पास 10 30 डिग्री आ गया। अब रेडियन को हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब क्या है कॉट है, कॉट सॉरी कॉस्ट लिखें, कॉट 30 डिग्री को पुट कर दें, प्लस क्या है हमारे पास 1 है। अब आगे देखें, टेन 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारे पास 1/3 का जजर होती है। ये चीज़ तो बच्चे आपको पता है। अब काट की हमें टेबल पे नहीं दी हुई। अब काट जो होता है हमारे पास, काट थीटा किसके इक्वल होता है 1/10 थीटा के इक्वल होता है। यानी कि हमारे पास टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/3 का जजर, तो काट इसका उलट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या बनेगा 3 का जजर ही बनेगा। अब बात समझ आ चुकी होगी। अब ये 3 का जजर है, इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चे कट जाएगा, 3 का जजर इसके साथ कट गया, तो क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला 1 है, 1 को 1 पे जमा करो क्या आएगा 2, तो यानी कि जोज नंबर 8 का हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने लगे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में है इफ साइन पाई ओवर 4, साइन पाई ओवर 4 कह लें या आप साइन 45 डिग्री कह लें, एक ही बात है। एंड कॉज पाई ओवर 4, इसका भी आंसर हमारे पास यानी कि वैल्यूज़ क्या है, कॉज 45 डिग्री भी पाई ओवर 4 के इक्वल ही होती है, इक्वल टू 1/2 का जजर, यानी कि साइन 45 डिग्री और ये क्या है कॉस 45 डिग्री 1/2 के बराबर हो ईच हर एक, देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने यहाँ पे उसने वैल्यू ऑलरेडी खुद ही दे दी है, यानी कि साइन 45 डिग्री कह लें या पाई ओवर 4 कह लें, इसी तरीके से कॉस 45 कह लें या कॉस पाई ओवर 4 कह लें, एक ही बात है। तो मतलब कि साइन 45 की जगह पे आपने 1/2 का जजर पुट कर देना है, इधर भी आपने क्या करना है कॉस 45 की जगह पे 1/2 को जजर को पुट कर देना है। तो बाकी हमने क्वेश्चन को मुख्तसर करके हल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर दें बच्चे, दो वैसे का वैसे लिखोगे, साइन 45 है तो उसने पहले से वैल्यू दी हुई है, तो क्या है 1/2 का जजर हो गया, दरमियान में क्या है हमारे पास माइनस है। इसी तरीके से आगे क्या है, दो पहले से दिया हुआ है, दो वैसे का वैसे लिख दो, और आगे क्या है साइन कॉस 45 1/2 का अंडर रूट। यहाँ तक बात उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब आगे देखें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही का वही 2 आएगा, ये हो गया माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही आएगा, यानी कि 2/2 का जजर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये वाली प्लस वाली वैल्यू है हमारे पास, ये वाली माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है हमारे पास 0 आ चुका। नेक्स्ट यूज करते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जोज हमने पुट किया हुआ है, दूसरे जोज में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 कॉस 45 डिग्री प्लस का 4 साइन 40 डिग्री, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 40 यानी कि बुक पे, रुको ज़रा 2 मिनट सब्र करो। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 2 को पुट किया हुआ है। जोज नंबर 2 में हमारे पास क्या है 3 कॉस 45 डिग्री, अब आगे क्या दिया हुआ है 4 साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले, तो हमारे पास क्या है 3 कॉस 45 डिग्री, तो वही कीमत पुट करनी है 1/2 का जजर इज इक्वल टू लगा दें 3 × 1/2 का जजर लिख दें। अब आगे दरमियान में प्लस है, प्लस को पुट करें, साइन 45 डिग्री, इसको भी आपने 1/2 का अंडर रूट करना है। आगे देखें, ये 3 इसके साथ हो जाएगा, यानी कि 3/2 का जजर हो जाएगा, जबकि ये क्या है 4 एकम 4, ये भी 2 का जजर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखें, इसका क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर, यानी कि सॉरी जो फ़ैक्ल तजज़ी वाला तरीका करेंगे, 2 का अंडर रूट आएगा, 2 का स्क्वायर रूट आएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, ये भी वैसे का वैसे 4 आएगा, तो क्या आंसर निकलेगा 7/2 का जजर। अच्छा बच्चे, यहाँ तक आप जो है ना मैंने आंसर इसका निकाल लिया है, तो अगर आप इसको दोबारा रैशनलाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे बच्चे, आप 7/2 का जजर रहे,
तो क्या करेंगे, 2 के जज़र के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है, 2 के जज़र के साथ आपने तकसीम भी करना है। तो ये सॉरी, ये ऊपर को ऊपर वाले के साथ आपने करना है। दोबारा मैं कैंसिल कर रहा था, मेरी मिस्टेक। तो यहाँ पे 2 का जज़र वैसे का वैसे है, तो इसको इसके साथ करोगे तो 7 2 का जज़र हो जाएगा। ये 2 है, ये 2 है, 2 का जज़र का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखें, 7 2 का जज़र है हमारे पास, ये लिख दो। इसी तरीके से जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। तो यहाँ तक ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी कि 7 2 का जज़र ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जहाँ तक अगर आप 7 ओवर 2 का जज़र भी कर लें तो कोई इशू वाली बात नहीं, यही आंसर होगा। अच्छा बच्चे, तीसरा जोज़ है हमारे पास। तीसरे जोज़ में क्या है, 5 काज 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपने वैसे का वैसे करना है, 5 इंटू 1 ओवर 2 का जज़र कर लें, यहाँ पे -3 है। इसी तरीके से 1 ओवर 2 का जज़र कर लें। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। वही की वही कीमतें पुट कर दी हमने। ये क्या हो जाएगा, 5 ओवर 2 का जज़र माइनस क्या हो जाएगा, 3 ओवर 2 का जज़र। सेम स्टेप करना है आपने। 2 का जज़र हमारे पास ये आएगा, जे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 होगा, यानी कि क्या होगा, 2 ओवर 2 का जज़र आएगा। अब नीचे वाला जज़र फॉर्म में है, तो इसको आप क्या करें बच्चे, कैंसिल करने की कोशिश करें। तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर आपने वो वाले तरीका यूज़ करना है। 2 ओवर 2 का जज़र मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 के जज़र के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है, 2 के जज़र के साथ तकसीम भी करना है। ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 का जज़र हो जाएगा। ये भी 2 है, 2 जो 2 का जज़र है, तो 2 के जज़र का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 का जज़र ओवर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ ये वाला 2 का जज़र हमारे पास क्या आएगा, जवाब आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक हर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।